सभी को नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आप देखते हैं अलग अलग तरीके के एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस, जिसमें जो टाइमली सेरेस्ट्रियल इवेंट्स होते हैं उनका हमारी रूटीन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। कुछ अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। साथ में हम फाइनेंशियल मार्केट में भी किस तरीके के मूवमेंट्स रहते हैं सेरेस्ट्रियल इवेंट्स की वजह से या फिर टेक्निकल्स की वजह से, और स्टॉक्स में क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन टॉपिक्स को भी हम कवर करते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिले। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम सोलर एक्लिप्स को, सूर्य ग्रहण को कवर करने वाले हैं, जो अभी 25 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। और उसमें हम जानेंगे कि ये जो सोलर इक्लिप्स है ये हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट दे सकता है, इसके आने वाले समय पे हम पर क्या प्रभाव रह सकते हैं, और इस सोलर इक्लिप्स पे हमें क्या चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, इस बार जो सोलर इक्लिप्स है वो लगभग दिवाली के समय पर ही है। तो कुछ कंफ्यूजन ये भी है कि दिवाली 24 अक्टूबर 2022 में सेलिब्रेट की जाए या 25 अक्टूबर 2022 में। तो आप देखें कि दिवाली का जो मनाने का विधान है वो प्रदोष काल में है, यानी जब अमावस्या तिथि हो और प्रदोष काल हो। अगर हम अमावस्या तिथि को देखते हैं तो वह दिन में जो 24 अक्टूबर 2022 है उसमें स्टार्ट होती है और नेक्स्ट डे शाम को 4:30 बजे 2022 25 अक्टूबर को ओवर हो जाती है। तो शाम के 4:30 बजे ओवर हो जाने की वजह से उसमें हमें दिवाली को मनाने के लिए प्रदोष काल नहीं मिलता, इसलिए हमें दिवाली 24 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए। दूसरा जो कारण है वो आज का हमारा विषय ही है कि सूर्य ग्रहण भी हमें 2022 और 25 अक्टूबर को देखने के लिए मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी तरीके का जो पूजा पाठ रहता है या फिर धार्मिक अनुष्ठान रहते हैं या फिर त्योहार रहते हैं, उन्हें हमें ग्रहण में नहीं मनाना चाहिए। तो इसलिए आप दिवाली को 24 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करें। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो एक सेलेस्ट्रियल इवेंट है, उसे समझते हैं। अगर हम इस दिवाली के पॉइंट पर समझें तो सूर्य ग्रहण जो है वो तब पड़ रहा है जब सूर्य जो है वो तुला राशि में है, यानी अपनी नीच की राशि में है। और हम जानते हैं कि अमावस्या तिथि है, यानी सूर्य और चंद्र दोनों ही एक साथ हैं और वह तुला राशि में है। अगर हम इसके नक्षत्र को देखें तो यहाँ पर हमें स्वाति नक्षत्र दिखाई देता है, जो राहु का नक्षत्र है। तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य भी यहाँ पर जो है वो काफी खराब स्थिति में है। सूर्य हमारी आत्मा के कारक रहते हैं, हमारे बुद्धि के कारक रहते हैं, जो हम व्यापार करते हैं उसके कारक रहते हैं, या फिर जो देश की सत्ता रहती है, जो शीर्ष नेता रहते हैं, उन सब का कारक रहता है। किसी भी तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। नीच का होने का अर्थ यह है कि इन सभी चीजों में कुछ ना कुछ व्यवधान आना, व्यापार में जोखिम का बढ़ जाना, या फिर जो है राज्य सत्ता है उसमें कोई परिवर्तन आ जाना, या फिर वह लोग जो शीर्ष स्तर पर हैं व्यापार के या फिर सेना के या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जो सुप्रीम लीडरशिप है उनके ऊपर भी। तो सूर्य यहाँ पर पूरी तरीके से दूषित हमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर चंद्रमा भी, क्योंकि ग्रहण भी लगा हुआ है और चंद्रमा जो है वो अस्त भी हो गए हैं सूर्य के साथ यहाँ रहने पर, तो उनके ऊपर भी काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो सूर्य और चंद्र जो है वो दोनों ही यहाँ पर खराब स्थिति में हमें दिखाई देते हैं। इस बार के ग्रहण में एक विशेष चीज ये भी है कि यहाँ पर हमें शुक्र भी अस्त दिखाई दे रहे हैं। आप देखें तो शुक्र भी सूर्य के काफी नजदीक है, और शुक्र जो है वो स्त्री तत्व का कारक भी है, व्यापार का कारक भी है, हमारी वेलनेस का कारक भी है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी जो है वो खराब दिखाई देती है। और हम जानते हैं कि स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है, यानी इल्यूजन का कारण है, जिसमें काफी सारा अंधकार दिखाई देता है, काफी सारा डर दिखाई देता है, भ्रम दिखाई देता है, और काफी नेगेटिव और ब्लैक एनर्जी दिखाई देती है। तो जब ये ग्रहण पड़े तो आपको कुछ चीजें बहुत सावधानी से करनी चाहिए और कुछ चीजों से बचना चाहिए। तो उन्हीं को हम यहाँ पे अभी और डिस्कस करते हैं। देखिए, जब ये ग्रहण पड़ रहा हो तो सबसे पहली चीज है कि इस ग्रहण का समय क्या है। तो यह समय जो है वो दिन में 14:28 यानी दोपहर में 2:28 से जो है ये ग्रहण शुरू हो जाता है, और ये जो ग्रहण का काल है वो 16:29 तक, यानी शाम को 4:29 तक ये ग्रहण रहता है। तो इस ग्रहण काल के अंदर आप कोशिश करें कि आप घर के अंदर ही रहें। किसी भी प्रकार से जो सूर्य की छाया है, क्योंकि वो से राहु द्वारा ग्रसित है,
तो हमें उस छाया से बचना चाहिए। यदि आपके घर में विंडो ग्लासेस हैं तो आप उन्हें किसी पेपर से कवर कर लें, उन पे कर्टेन्स लगा दें और किसी भी तरीके की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे अपने घर में प्रवेश ना करने दें। घर के अंदर जो है उसे आप कपूर जलाएं थोड़ा सा, और जो है जो सी सॉल्ट आता है उसका आप पोछा वगैरह लगाएं, तो उसको भी आप यहाँ पर जरूर करें। इस तरीके से जो है अपने घर में नीम को लाएं और इस ग्रहण के पूरा होने के बाद आप सभी जो है वो नीम के पानी से स्नान करें। जो सूर्य ग्रहण है इसमें जो मुख्य समय है उससे थोड़ा समय पहले यानी कि 11:30 पर जो है वो जो नून टाइम है वहां पर जो है इसका सूतक भी लग जाता है। तो लगभग इसका जो प्रभाव है वो सुबह 11:30 से शुरू हो जाता है और ये प्रभाव जो है वो शाम को 7:05 यानी 19:05 तक बना रहता है। तो इस पूरे टाइम में अपने आप को, अपने शरीर को, अपने घर के वातावरण को जो है बाहर की नेगेटिव एनर्जी से कवर करके रखें। देखिए ये जो नक्षत्र है ये स्वाति नक्षत्र है। अब सूर्य भी स्वाति नक्षत्र में है, यहाँ पर चंद्रमा भी स्वाति नक्षत्र में है, शुक्र भी स्वाति नक्षत्र में है और ये राहु का प्रबल नक्षत्र है। तो हमें किसी भी तरीके के रेडिएशन से बचना चाहिए। तो आप इस ग्रहण काल में अपने मोबाइल को अपने से दूर रख सकते हैं। किसी भी तरीके की वेव टेक्नोलॉजी से, रेडिएशन से हमें बचना चाहिए। किसी भी तरीके के अगर आप इस समय अपने टेलीविजन से दूर रहें, अपने रेडियो से दूर रहें, अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ रखें या उससे दूर रहें, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इस काल में अगर आप किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के यूज करने से बचें तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जो है राहु का ही कारक रहता है। तो हमें किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को यूज नहीं करना। इस ग्रहण काल के बाद भी हमें एक बार देख लेना चाहिए कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में से कोई दोष नहीं आ गया, क्योंकि बहुत बार जब राहु का प्रभाव आता है तो हमारे मोबाइल्स खराब हो जाते हैं या हमारी चलती हुई चीजें खराब हो जाती हैं या फिर कहीं भी उसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना भी आ जाती है। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा अगले एक हफ्ते तक कि आपके घर में किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट ना हो, किसी भी तरीके की जो है इलेक्ट्रिसिटी फेलियर वाला कोई कॉज क्रिएट ना हो। तो अपने आप को आपने सेफ्टी के साथ यहाँ पर चलना है। इसके अलावा हम जो है इसमें कुछ विधान और भी रख सकते हैं, जैसे कि राहु का जो दान रहता है वो यहाँ पर बड़ा अच्छा रहता है। आप 1 किलो साबुत उड़द लाएं और मंगलवार के दिन क्योंकि ये पड़ रहा है तो आप इसको जो है जाकर जो है अपना जो है उसको शिव मंदिर के अंदर दान करें। तो राहु का दान करना यहाँ पे बड़ा अच्छा रहता है। इसी तरीके से आप देखें तो सूर्य यहाँ पर ग्रहण में भी है और सूर्य जो है वो नीच के भी है। नीच का अर्थ क्या है कि सूर्य तुला राशि में है। यदि हम अपने शरीर को देखें तो उसमें तुला राशि जो है वो उसको हम मूलाधार चक्र यानी हमारे नेवल पॉइंट से भी हम जोड़ के रखते हैं। तो अगर आप इस ग्रहण काल पे अपनी नाभि पर जो है चंदन लगा के रखें, अगर आप अपनी नाभि पर जो है हल्दी लगा के रखें तो यह भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यदि आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री है तो आप उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा घी लें, देसी घी लें गाय का, और उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी मिलाएं और आप उसके पेट, उसका जो पेट है उसको उस हल्दी और घी के लेप से कवर करके रखें और बाद में जो है नीम के पानी से उनको स्नान कराएं। क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय नेगेटिव एनर्जी जो है वो काफी एक्टिवेटेड रहती है और वो किसी भी गर्भवती महिला को काफी प्रभावित कर सकती है। तो हमें उसके वॉब को जो है और जो होने वाला जो जीव है, जो बालक है, उसकी सुरक्षा भी हमें कर लेनी चाहिए। तो ये भी हमें इस समय जरूर कर लेना चाहिए। दूसरा क्या है कि देखिए जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमारे सहस्त्रार चर को यानी हमारे फॉरहेड को कवर करता है, क्योंकि वहां पे सूर्य विद्यमान है। अभी वही सूर्य जो है वो शनि के स्थान पर है, क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहण में भी है और नीच राशि में भी है। तो ऐसे में अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्लो ब्रीथिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं या फिर अपने इष्ट मंत्र का जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं या नारायण के किसी मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसी तरीके से यजुर्वेद आप देखें तो उसके अंदर भी हमें जो है चक्षुर उपनिषद स्तोत्र हमें मिलता है, बहुत ही पावरफुल स्तोत्र रहता है। देखिए सूर्य जो है वो आंखों का, नेत्र का कारक है और हमारे जो शास्त्र हैं और हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें बताया गया कि सूर्य ग्रहण को हमें नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो हमारी आंखों को खराब करता है।
तो आप देखें कि इस जो सूर्य है, क्योंकि वो नेत्र ज्योति का कारक भी है, तो आप चक्षुर उपनिषद स्तोत्र को जरूर पढ़ें, जरूर सुने उसको। तो वह भी जो है आपकी आत्मा के तेज को बढ़ाता है, आपको आपकी आई साइट को वीक होने से बचाता है, और इस ग्रहण का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे आपको बचाता है। तो आप इसे कम से कम 1 हफ्ता जरूर करें इस ग्रहण काल में, यानी 25 तारीख से लेके और 1 नवंबर तक अगर आप चक्षुर उपनिषद स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यह बहुत अच्छा है। आप अपने माथे पर, अपने नेवल पर जो है वो चंदन का टीका लगाते हैं या हल्दी लगाते हैं तो यह बहुत अच्छा है। तो ये जरूर करें। देखिए, जो हर प्रकार से ग्रहण काल जब भी आता है तो उसके कुछ दूरगामी भी परिणाम आते हैं। तो इस ग्रहण के भी हमें कुछ दुष्परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, जो लगभग 22 जनवरी 2023 तक जो है हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आने वाले 3 महीने जो हैं उसमें भी आप बहुत कॉशियस रहिए और अपने आसपास की चीजों को जरूर नोटिस करते रहिए कि किसी भी तरीके से जो है, जैसे आपका चंद्रमा यदि वीक है, यदि घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कोई मानसिक विकृति है या फिर वो डिप्रेशन में है तो आप उसका पूरा ख्याल रखिए। यदि घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप बहुत देखिए। शुक्र से जुड़ा कारक जो है, यदि आपके व्यापार में किसी प्रकार की कोई समस्या दिखती है या फिर घर में कोई बहुत ड्रिंक करता है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखिए कि कहीं वो किसी एक्सीडेंट का शिकार ना हो या कहीं उसे कोई चोट ना लगे। और उसी तरीके से सूर्य पिता का कारक रहते हैं, तो अपने पिता का भी, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। तो ये जो ग्रहण है वो जो है हमेशा नुकसान से जुड़े हुए ज्यादा रहते हैं, और इस बार का जो ग्रहण है वो काफी कुछ खराब सिचुएशन में हमें दिखाई देता है। तो इस वाले जो ग्रहण है उसमें आपने यही सारे जो कॉजेस हैं इनको बहुत ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार की हमें जो है एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्स से बचना चाहिए। अगर आप अपने घर में घी का दीपक इस समय जला के रखें तो यह भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, और इससे भी हमारे घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसके प्रवेश में रोक लगेगी। इस ग्रहण को जो है आप अपने जीवन के बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। जो जो उपाय आपको बताएंगे जरूर आप करें। जो जो सावधानियां आपको बताई हैं, जैसे हमें इसके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में नहीं आना, हमें अपने घर के बाहर जो है नहीं आना, अपने घर की स्त्रियों को, वृद्धों को, बच्चों को इसकी नेगेटिव एनर्जी से हमें बचा के रखना है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए और तभी आपके लिए जो ये ग्रहण है ये काफी उपयोगी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आज के जो हमारा व्यूज है ये आपको काफी कुछ समझ में आएगा, आपको काफी कुछ गाइडेंस देगा, और ऐसी और वीडियोस आप हमारे साथ देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू।